तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो बीटल मोस्टा होता है वो चैंटियान को पकड़ लेता है और चैंटियान को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम तो मेरे जैसे एक सिंगल ओवरलोड मोस्टर से भी फाइट नहीं कर पा रहे, तो तुम बाकी के जो ओवरलोड मोस्टर है उनके साथ में डील कैसे करोगे। और अब उस बीटल मोस्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंटियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि वेस्ट सिटी के अंदर तुमसे अलग और भी ओवरलोड मोस्टर जो है वो मौजूद है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वेस्ट सिटी का जो ईस्ट वार जोन होता है वहाँ पर एक बड़ी सी एयरशिप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एयरशिप के अंदर काफ़ी लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि लेवल 1 की जो वार्निंग है वो डिटेक्ट हुई है। एक बहुत बड़ा बायो एनर्जी सिग्नेचर जो है उसे डिटेक्ट किया जा रहा है, जो कि ज़मीन के 1000 मीटर नीचे है, लेकिन वो बहुत ही स्पीड के साथ में सीधे सरफेस की तरफ आ रहा है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल कर बाहर आता है, जिसके की टेंटिकल जो होते हैं वो चारों तरफ फैलने लगते हैं और उसके टेंटिकल जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि बिल्डिंगें भी उसके सामने बहुत छोटी छोटी लग रही होती है। जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर इस क्रिएचर की जो सारी स्ट्रेंथ है उसे कैलकुलेट कर बता रहा है कि ये ओवरलोड लेवल पर जो है वो पहुँच चुका है और इस टाइम पर यहाँ पर कोई भी ग्रैंड मास्टर जो है वो मौजूद नहीं है। जोश उनका दूसरा बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि वेस्ट सिटी के अंदर तो केवल एक ही ओवरलोड जो है वो मौजूद था, तो फिर आखिर ये दूसरा ओवरलोड जो है वो कहाँ से आ गया, क्योंकि पहले ओवरलोड के साथ में तो डीन चैन जो है वो फाइट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही उन लोगों का जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी हेजिटेट जो है वो मत करो, जल्दी से चिल्लाते हुए जो ग्राउंड ट्रॉप है उन्हें बोलो कि वहाँ से जल्दी से पीछे हट जाए और बैटलशिप के अंदर जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक है उन सभी को तैयार करना शुरू कर दो। और उस कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोस्टा का एक टेंटिकल जो होता है वो सीधे जो एयरशिप होती है उसी की तरफ आने लगता है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि कैप्टन जो मोस्टा का टेंटिकल है वो सीधे हमारी ही तरफ जो है वो आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एयरशिप के अंदर से एक लेजर निकलती है, जो कि उस टेंटिकल को बीच में से काट देती है और एक बंदा बताता है कि यहाँ पर जो टारगेट है उसे बीच में से काट दिया गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कटा हुआ टेंटिकल जमीन पर जाकर गिरता है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसके अंदर दोबारा से हरकत होने लगती है और उसके अंदर से एक और टेंटिकल जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर हम लोगों के पास में बिल्कुल भी टाइम चाहिए वो नहीं है, जल्दी से जो न्यूक्लियर ब्लास्ट है उन्हें करना शुरू करना होगा, तो इसीलिए जल्दी से न्यूक्लियर ब्लास्ट जो है उन्हें रेडी करो, हम लोग जो है वो इसके ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट जो है वो करने वाले हैं। और अब कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिसाइलें होती है वो तैयार होने लगती है और एक बंदा बोलता है कि ठीक है हम लोग लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो सुनते के साथ ही कैप्टन भी ऑर्डर दे देता है और हम देखते हैं कि 3 मिसाइलें जो होती है वो सीधे उन मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है। और अब जैसे ही तीनों न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो जाकर टकराती है, तो हमें 3 बहुत बड़े बड़े धमाके जो होते हैं वो वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और इस धमाके को देखने के बाद में जो कैप्टन होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि तीनों न्यूक्लियर मिसाइल की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक ओवरलोड लेवल के मॉन्स्टर को तो शायद मार ही देगी, जिसके बाद में हम लोग जो है वो शायद सेफली यहाँ से निकल पाए। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो कैप्टन को बताती है कि कैप्टन जो ओवरलेड लाइफ है उसका सिग्नेचर जो है वो यहाँ से डिसअपेयर जो है वो नहीं हुआ, जिसका मतलब कि वो अभी नहीं मरा है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम जमीन वाला हिस्सा देखते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर धमाके के बाद में भी जो वे टेंटिकल होते हैं वो अभी भी सही सलामत जमीन पर मौजूद होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो कैप्टन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि 3 न्यूक्लियर मिसाइल के बाद में भी जो ये ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर था ये सर्वाइव कर गया। ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पर हमारा जो वेस्ट सिटी को रिकवर करने वाला प्लान था वो पूरी तरह से फेल जो है वो होने वाला है, जो सुनकर बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो भी निराश होने लगते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक वार्निंग सिग्नल आता है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो सिस्टम है उसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेक ओवर जो है वो कर लिया जा चुका है। जो सुनकर कैप्टन भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या टेक ओवर कर लिया गया, क्या ये नोवा का काम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वापस से वही सिग्नल आता है, जिसमें कि कहा जाता है कि सभी वॉरियर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वॉर सिटी के अंदर इतने लंबे टाइम तक फाइट करने के लिए, लेकिन आप अब सभी लोग जो है वो बैटल को इसके हवाले कर सकते हो। जो सुनकर कैप्टन हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर आप किसकी बात कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो हैरान होकर जो कैप्टन होता है उसे बोलता है कि कैप्टन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है, एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। जो सुनने के बाद में कैप्टन भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या न्यूक्लियर मिसाइल सीधे हमारी तरफ आ रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मिसाइल जो होती है वो सीधे उन लोगों की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, जो मिसाइल है उसके ऊपर से जो लाइफ सिग्नेचर है उसे भी डिटेक्ट किया जा रहा है।
और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिसाइल के ऊपर कोई खड़ा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं होता कि मिसाइल के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि मिसाइल के ऊपर जो पर्सन खड़ा होता है वो कोई और नहीं बल्कि ये हाव होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर एक एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। और ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि ये हाव की होती है, जिसने कि ब्रेक थ्रू किया होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो एआई वाली जो लड़की होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलती है कि स्टूडेंट ये आओ, मुबारक हो, आपने ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो आकर जो ये हाव होता है उसके हाथ के ऊपर एक बैज जो है वो बांधने लगती है। और वो बैज बांधते हुए उससे बोलती है कि ये एक स्पेशल नोवा सूट है जो कि लोंग क्यू ने आपके लिए तैयार किया है। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि नुआ, मुझे एक बात बताओ कि जो हुआ यूनिवर्सिटी के लोग हैं उन्हें आखिर जो वेस्ट सिटी है उसके लिए निकले हुए कितना टाइम जो है वो बीत चुका है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्मर जो होता है वो आने लगता है, जो कि बहुत ही प्यारा भी लग रहा होता है। और अब ये हाव की बातों को सुनकर जो नुआ होती है वो ये हाव को बताती है कि उन लोगों को यहाँ से निकले हुए टोटल 5 घंटे जो है वो बीत चुके हैं। और अब 5 घंटों का नाम सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उन लोगों को इतना ज़्यादा टाइम जो है वो बीत चुका है, जल्दी से मेरे लिए सुपरसोनिक फाइटर इसका इंतजाम करो, नहीं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। एक काम करो, मेरे लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसका इंतजाम करो ताकि मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँच सकूँ। जो सुनकर नुआ भी ओके बोल देती है। और अब जो ये हाव होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि इस बार जो वेस्ट सिटी है उसके अंदर मेरे टोटल 2 गोल जो है वो होने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे वहाँ पर जो मैड डॉक्टर है उससे मिलकर जो गोल्डन गेन है उसे वापस लेना है। और दूसरा मुझे वहाँ पर एक ओवरलोड को मारकर ओवरलैड रैंक का जो डीमन कोर है उसे प्राप्त करना है, ताकि मैं अपना जो एवोल्यूशन का फाइनल स्टेप है उसे कंप्लीट कर सकूँ। क्योंकि जो मेरी गॉड जिला ब्लड लाइन टेम्पलेट है वो टोटल 90% पर जो है वो पहुंच चुकी है, जिसका मतलब कि अब केवल लोडर रैंक के जो डीमन कोर है वही मेरे लिए फ़ायदे बन रहा है कि बाकी के डीमन कोर जो है वो मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। इसीलिए पता नहीं कितनी बड़ी मात्रा में मैं टोटल लोड रैंक के यहाँ पर जो मैजिक कोर है उन्हें एब्सॉर्ब जो है वो कर चुका हूँ। लेकिन लोड रैंक के यहाँ पर अब इतने सारे मैजिक कोर जो है वो एब्सॉर्ब करने के कारण मेरी टेम्पलेट जो है वो 99% पर पहुँच चुकी है। लेकिन 99 रैंक पर पहुंचने के बाद में अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं यहाँ पर कितने लोड रैंक के जो डीमन कोर है उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। वो 1% जो है वो यहाँ पर अपने फाइनल पर नहीं पहुँच रहा, जिसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इस 1% को प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर और हाई रैंक के जो डीमन कोर है उनकी ज़रूरत होगी, जिसके बाद में यहाँ पर जो मेरी ब्लड लाइन की कंपैटिबिलिटी है वो 100% पर पहुँचेगी। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है वो लॉन्च हो जाती है। और जो नुवा होती है वो बोलती है कि स्टूडेंट ये हाव आपके लिए जो मिसाइल है उसे लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि वो मिसाइल जो होती है वो सीधे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है। और जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैंने देखा कि यहाँ पर 3 मिसाइलें जो है वो तुम्हारी सोल को नहीं ले पाई, तो चलो देखते हैं कि क्या ये आखिरी तुम्हारी जो सोल है उसे निकाल पाती है। और यहाँ पर जो डाटा बेस है उसके मुताबिक तुम्हारा नाम जो है वो अर्थ डीमन जो है वो होना चाहिए। लेकिन सच बताओ तो तुम्हारा जो नाम है वो सुनने में यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छा जो है वो नहीं लग रहा, और ना ही ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर सूट करता है। और इतना बोलकर ये हाव जो है वो हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है उसे भी ये हाव के ऊपर गुस्सा जो है वो आने लगता है, जो देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे नाम का जो मजाक उड़ाया उससे तुम गुस्सा हो गए। लगता है कि तुम्हें गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बताना भूल गया कि जो मेरी गॉडजिला वाला लाइन है उसे भी काफ़ी जल्दी गुस्सा जो है वो आ जाता है। तो चलो फिर देखते हैं कि तुम्हें ज़्यादा गुस्सा किसके अंदर है। और इतना बोलकर ये हाव अपने दोनों हाथों से एनर्जी को रिलीज करने लगता है। और हम देखते हैं कि ये हाव के हाथों से जो वो एनर्जी निकली होती है वो काफ़ी दूर तक फैल जाती है, जो कि देखने में बिल्कुल किसी दो बहुत ही बड़े बड़े विंग्स की तरह जो है वो लग रही होती है। और अब जो ये हाव होता है वो उसकी मदद से जो ये मॉन्स्टर होता है उसे काटना शुरू कर देता है। और अब ये हाव की पावर को देखने के बाद में जो कैप्टन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो हुआ यूनिवर्सिटी है उसने हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर किसी ग्रैंड मास्टर को भेजा है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जो बाकी के लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली एक ग्रैंड मास्टर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसका मतलब है कि अब हम लोग जो है वो बच जाएंगे। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है, और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली इस मॉन्स्टर का यहाँ पर खात्मा जो है वो होने वाला है, जिसका मतलब कि यहाँ पर जीत जो है वो फाइनली ह्यूमैनिटी की होगी। और कैप्टन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाउ उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरह से काटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और मॉन्स्टर को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उस मॉन्स्टर की जो आंखें होती है वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा रखा था।
लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होने वाली है कि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर मैं हूँ। मैं यहाँ पर जो तुम्हारी सिंगल ब्रथ है उसे भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से एनर्जी से कवर हो जाती है। और अब ये हाव हाव जो होता है वो अपनी लात को आगे बढ़ाते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ये एम्परर नोवा सीक्रेट आर्ट है जिसे कि मैंने न्यूक्लियर स्काई किक का नाम दिया है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे अपनी जो किक होती है वो जाकर जो वो मोस्टा होता है उसकी आंखों पर मार देता है, जिसका वहाँ पर एनर्जी का बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। और हम देखते हैं कि ये धमाका इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इसे पृथ्वी के बाहर से भी देखा जा सकता था। और हम देखते हैं कि सिटी के अंदर जो बाकी के लोग मौजूद होते हैं उन्हें भी दूर से वो एनर्जी जो है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वेस्ट सिटी की उस डायरेक्शन में आखिर क्या हो रहा है, वहाँ पर आखिर इस पर कदर एनर्जी जो है वो क्यों निकल रही है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अभी अभी एक डाटा जो है वो अपेयर हुआ है जिससे कि पता लगा है कि वेस्ट सिटी के उस तरफ एक ओवरलोड का मोस्टर जो है वो अपेयर हुआ है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ओवरलोड मोस्टर क्या ये उसी का अटैक हो सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन टियान की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसके साथी को देखते हैं जिसकी आधी बॉडी जो है वो गायब हो चुकी होती है। और अपने साथी की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो चैन टियान होता है उसे भी बहुत ज़्यादा दुख जो है वो होने लगता है। तभी वो बीटल मोस्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या ये एक शील्ड एक्सपर्ट था, ये तो बिल्कुल पेपर की तरह कमज़ोर निकला, मेरे एक ही पंच में ये पूरी तरह से फट गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो चैंटियान के पास में आ जाता है और हम देखते हैं कि उसका लुक वापस से चेंज हो चुका होता है। और वो चैंटियान से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तुमने यहाँ पर मुझे मेरी जो थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। जो सुनकर चैंटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर सीरियस होगी, ये तुम्हारी थर्ड फॉर्म है। और अब इतना बोलकर चैंटियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा ब्लड बर्निंग सीक्रेट आर्ट जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं टिक पाएगा। यहाँ तक कि अगर मैं इस बैटल को जीत भी जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा सालों तक जिंदा जो है वो रह पाऊंगा। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ या जिंदा रहता हूँ। मैं डीजिया ग्रैंड मास्टर चैंटियान हूँ, मैं यहाँ पर अपने सामने खड़े हुए मॉन्स्टर को बिल्कुल भी जिंदा जो है वो रहने नहीं दे सकता, मुझे इसे हर हाल में मारना ही होगा। और चैंटियान के इतना सोचते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो हंसते हुए जो चैंटियान होता है उसे बोलता है कि वो तुम अपना जो मार्शल इंटेंट लॉक किंग है उसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहते हो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। सच में तुम मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा ये अटैक जो होने वाला है उसका कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो पावर है उसका एक बहुत बड़ा गैप है। तुम यहाँ पर केवल अपनी टेक्निकों की मदद से जो ये पावर का गैप है इसे नहीं भर सकते हो। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो चैंटियान होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि चैंटियान जो वो मॉन्स्टर जो होता है वो चैंटियान के अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो चैंटियान जो होता है उसे बोलता है कि जो हमारे एम्परर है वो ओल्ड सिविलाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है उसे बना रहे हैं, तो इसीलिए जब तुम मारे जाओगे तो मैं अपने एम्परर को रिकमेंड जो है वो करूँगा ताकि वो तुम्हारी बॉडी को वापस से रिबॉर्न कर तुम्हें एक पावरफुल फॉर्म में रिबॉर्न जो है वो कर सके। जो सुनते के साथ ही चैंटियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मारा भी जाता हूँ तो उसके बाद भी मैं तुम्हें इतनी सीरियस इंजरी जो है वो ज़रूर दूंगा कि तुम वेस्ट सिटी के अंदर जो ये रिकवरी बैटल है इसके अंदर इंटरफेयर जो है वो ना कर पाओ। और इतना बोलकर चैंटियान जो होता है वो वापस से जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि चैंटियान के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता। और अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो चैंटियान से बोलता है कि तुम यहाँ पर लाइफ बर्निंग अटैक का इस्तेमाल कर रहे हो, सच में तुम इंसान बहुत ज़्यादा अनोइंग होते हो, यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए तो मुझे अटैक का भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने ही अटैकों के इस्तेमाल से मर जाओगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस जो है वो कर सकता हूँ। तुम यहाँ पर जिस ब्लड बर्निंग सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो यही तुम्हारी लाइफ को ख़त्म कर रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैंटियान के बाकी साथी भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं और अगर वे चैंटियान को पकड़ लेते हैं। जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों से डर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में इतनी पावर है कि तुम सभी लोगों को ख़त्म करने मेरे लिए कोई बड़ी बात जो है वो नहीं होने वाली, लेकिन मुझे यहाँ पर जो ये इंसान है इसकी डेड बॉडी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो इसे यहाँ से ले जाने नहीं दोगे, तो फिर ठीक है, यहाँ पर लगता है कि तुम्हें पहले ख़त्म करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चैंटियान का साथी वहाँ पर जो मारा गया था वो अचानक से बिल्कुल सही सलामत हालत में उठ जाता है। वो उठते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी फाइट यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार हो रही है, मैं इस फाइट को बहुत ही दूर से भी फील जो है वो कर पा रहा था। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही चैंटियान का एक साथी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि वो होंगे तो तुम हो, लेकिन एक मिनट रुको, तुम तो कुछ देर पहले यहाँ पर मारे गए थे ना।
और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो होंग नाम का जो बंदा होता है वो वहाँ पर पड़े हुए घोड़े की तरफ जाने लगता है और अब वो हंसते हुए बोलता है कि क्या मैं मारा गया था, मुझे तो याद नहीं। और अब इसके इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि ये वो होंग नहीं होता बल्कि वही अजीब सा डीमन होता है जो कि यहाँ पर गेन फ्यूजन को प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। और अब हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है वो अचानक से जो अपनी बॉडी होती है उसे बीच में से फाड़ लेता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से अजीब से जो दांत होते हैं वो निकलने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है वो उठाकर उस घोड़े को खाना शुरू कर देता है। और उस घोड़े को खाते हुए वो अजीब सा जो डीमन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि ग्रैंड मास्टर के माउथ से उम्मीद की जा सकती थी, सच में ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ग्रैंड मास्टर को खाऊंगा तो क्या वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी होगा। इससे अलग तुम सभी लोग जो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है वो लग रहे हो, तो इसीलिए तुम लोग चाहे वो चिंता मत करो, इन्हें निपटाने के बाद में मैं तुम लोगों को भी एक एक कर कर खाऊंगा। और उस डीमन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बीटल मॉन्स्टर जो होता है वो उस डीमन की गर्दन के ऊपर अटैक कर कर उसकी गर्दन को उड़ा देता है। और उसे ये गर्दन को उड़ाने के बाद में जो वो बीटल मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, इसके अंदर से मैं यहाँ पर डार्क वी स्टार एनवायरनमेंट और जो है उसे महसूस कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब है कि ये इंसानों की एक क्रेजी क्रिएशन है। सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम इंसान जो है वो इस तरह की भी जो हरकतें है वो कर सकते हो। इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम इंसानों के इस पृथ्वी पर रूल करने से अच्छा है कि इस प्लेनेट के ऊपर तुम लोग हमें रूल करने दो। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस डीमन के सर के अंदर से जो टेंटिकल होते हैं वो निकलने लगते हैं और अगले ही पल जो उसका सर होता है वो वापस से ठीक हो जाता है। और अब वो डीमन जो होता है वो उस मॉन्स्टर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि हो तुम तो देखने में एक एलियन क्रिएचर लगते हो, मेरा नाम जो है वो नेगेटिव 1 है और मैं यहाँ पर तुम्हें खाने वाला हूँ। जो सुनकर वो बीटल मॉन्स्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और अब उस बीटल मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।